दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने वाले कानून पर मचा बवाल। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इस पूरी खबर की विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज़्यादा अंतर नहीं है। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट को जमानत अर्जी जल्द सुनाने का आदेश। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से, क्या है पूरा मामला। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें संयुक्त किसान मोर्चा की मांग, राकेश टिकैत के मामले में जल्द होनी चाहिए न्यायिक जांच। जहां दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ में पूछताछ कर रही दिल्ली पुलिस, मूसेवाला के पिता ने किया एक और बड़ा दावा। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर 315 करोड़ की धनराशि भेजी। दोस्तों बात करेंगे इस खबर की भी, क्या है पूरा मामला। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी, क्या है पूरा मामला। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले समाजवाद का मतलब परिवारवाद नहीं। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। आप हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बढ़ते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें असम में मदरसों को सामान्य स्कूलों में बदलने वाले कानून पर मचा बवाल। बता दें असम सरकार की सरकारी मदरसों को साधारण स्कूलों में बदलने के कानून पर बवाल मचा हुआ है। असम सरकार के इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट में गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका असम रिपलिंग एक्ट 2020 के तहत दाखिल की गई। दरअसल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार के मदरसा कानून को बरकरार रखा था। इस कानून के तहत सरकार राज्य की सरकारी सहायता प्राप्त सभी मदरसों को स्कूलों में तब्दील करना चाहती है। गौरतलब है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 4 फरवरी को राज्य सरकार के मदरसों को स्कूल में तब्दील किए जाने वाले कानून की अवैधता को चुनौती देने वाली रिट खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश दुसांधु घोलिया और न्यायमूर्ति सौमित्र सोयकिया खंडपीठ ने कहा था कि राज्य द्वारा वित्त पोषित मदरसे अल्पसंख्यक संस्थान है और अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित किए गए थे। ये केवल एक दावा है कि जिसका कोई आधार नहीं और इसलिए भी स्वीकार्य नहीं है। बेंच ने भी कहा था कि राज्य की विधायी और कार्यकारी कार्यवाही द्वारा लाए गए परिवर्तन केवल सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के लिए हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, न कि निजी या सामुदायिक मदरसों के लिए। दोस्तों 4 फरवरी को आए गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अधिवक्ता आदिल अहमद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए मोहम्मद इमान, उम्मीद बरमुइया और अन्य से उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी। दरअसल असम सरकार असम निरसन अधिनियम 2020 के जरिए सभी सरकारी मदरसों को उच्च प्राथमिकता, उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में परिवर्तित कर दिया। दोस्तों असम निरसन विधेयक 2020 में वर्तमान के 2 मौजूदा अधिनियमों को निरस्त कर दिए जाएंगे। ये असम मदरसा शिक्षा प्रगतिकरण अधिनियम 1995 और असम मदरसा शिक्षा कर्मचारियों की सेवा का प्रगतिकरण और मदरसा शैक्षिक संस्थानों का पुनर्संगठन है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, आपको बता दें विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा अंतर नहीं। बता दें उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का मंगलवार को अंतिम दिन रहा। इसी दौरान बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हुआ। इसी दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में भारत की बुराई करते हैं, अखिलेश यादव यूपी में बाहर दूसरे प्रदेश में जाकर यूपी की बुराई करते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में ज्यादा अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने किसी जाति और धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं किया है। सीएम ने अखिलेश यादव पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। सीएम ने कहा कि अगर नेता विपक्ष का भाषण बजट पर होता तो अच्छा होता, लेकिन तो वो सत्र का हिस्सा बनता। उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय आज़ादी के समय देश के समान ही नहीं, 2017 तक ये देश की औसत प्रति व्यक्ति आय का 1:3 तक गिर गई थी।
देश विकास ये रहा, लेकिन यूपी नहीं, यूपी में क्षमता है। इस बार हमने दोगुना काम करने के लिए बजट बढ़ा दिया है। दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बीजेपी नेतृत्व की केंद्र सरकार के 8 सफलतम कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस परिकल्पना को साकार करते हुए हम सब देख पा रहे हैं। आज एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री द्वारा चलाई गई योजना की चर्चा हो रही थी। माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि ये समाजवाद है। अच्छा है कि कम से कम समाजवाद के बहाने से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याणकारी योजना को स्वीकार किया। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से अनिल देशमुख को राहत, बॉम्बे हाईकोर्ट को जमानत अर्जी जल्द सुनवाई करने का आदेश। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि अनिल देशमुख बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीबी नागरत्ना की अवस्थकालीन पीठ ने कहा कि उम्मीद और विश्वास है कि उच्च न्यायालय इस मामले पर तेजी से सुनवाई करेगा। देशमुख की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि याचिकाकर्ता की उम्र 73 साल है। याचिकाकर्ता मार्च में दायर की गई लंबित जमानत अर्जी को लेकर हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई का अनुरोध करता है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता अपनी जमानत अर्जी की जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन दायर करने के स्वतंत्र है। दोस्तों, शीघ्र अदालत ने माना है कि जमानत अर्जी को 3 मौकों पर उच्च न्यायालय के सामने सूचीबद्ध किया गया था। ऐसा लगता है कि समय की कमी के कारण मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से कहा है कि ये अदालत उच्च न्यायालय के लिए कोई तारीख तय नहीं कर सकती। बता दें कि देशमुख को ईडी की टीम ने बीते साल नवंबर में गिरफ्तार किया था। देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में है। हाईकोर्ट ने 8 अप्रैल को देशमुख की जमानत अर्जी पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। साथ ही खराब स्वास्थ्य का हवाला देने के बावजूद जमानत याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया गया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि चिकित्सा आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग एक समस्या बन गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की मांग, राकेश टिकैत के मामले में होनी चाहिए न्यायिक जांच। बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर बेंगलुरु में सही फेंके जाने का मामला अब गर्माता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के इस मामले की जांच की जाए। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने भी दावा किया कि कोई भी ताकत उनकी आवाज को दबा नहीं सकती। संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर राकेश टिकैत किसानों से जुड़े एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम के दौरान राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई थी। कर्नाटक पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी करके मामले को लेकर न्यायिक जांच की मांग की है। एसकेएम के नेता दर्शन पाल ने आरोप लगाया कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने ऐसा हमला होने दिया। दर्शन पाल ने कहा कि आरोपियों पर तुरंत एक्शन लेने की मांग की गई। वहीं राकेश टिकैत ने कहा कि वो किसानों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। टिकैत ने कहा कि ये काली स्याही वे जानलेवा हमला इस देश के किसान, मजदूर, दलितों, सिगरों, पिछड़ों, शूद्र, आदिवासी की आवाज को नहीं दबा सकता। ये लड़ाई अंतिम सांस तक जारी रहेगी। दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा का ये भी कहना है कि राकेश टिकैत लगातार टारगेट पर बने हुए हैं, इसीलिए ऐसी किसी घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राकेश टिकैत पर हुए हमले की कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आलोचना कर दी गई है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई से तिहाड़ में पूछताछ कर रही है दिल्ली पुलिस। मूसेवाला के पिता ने किया एक और बड़ा दावा। बता दें, पंजाब के मशहूर सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तिहाड़ जेल में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ शुरू कर दी है। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने दावा किया था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग लगातार सिद्धू को धमकियां भेज रहा था। सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और अन्य बदमाशों से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके बेटे ने बुलेट प्रूफ वाहन भी कर लिया था। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह के मुताबिक जब वे जवाहर के गांव पहुंचे तो उन्होंने एक कोरोला कार देखी जिसमें 4 लोग सवार थे और वहां मूसेवाला की जीप का पीछा कर रहे थे। दोस्तों, प्राथमिकता में कहा गया कि जब उनका बेटा गांव बरनाला की ओर मुड़ा तो एक और बोलेरो वाहन उनके बेटे की जीप के सामने रुक गया। सिंह ने कहा कि कोरोला और बोलेरो में लोग सवार थे। उनके बेटे पर आधा गोलीबारियों की तरह इसके बाद हमला कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने बलकौर सिंह की शिकायत के बाद मानसा थाना सिटी एक हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और अन्य बदमाशों से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके बेटे ने बुलेट प्रूफ वाहन रखा था।
भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 हत्या, 307 हत्या का प्रयास और सशस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। हत्या की जांच के लिए 3 संसदीय विशेष दल एसआईटी का गठन किया गया है। दोस्तों, पंजाब के मानसा जिले में रविवार को 27 साल के मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। हमले के समय वे जवाहर के गांव में अपनी जीप में थे। इसी घटना से एक दिन पहले ही राज्य सरकार ने सिद्धू मूसेवाला समेत 442 लोगों की सुरक्षा वापस ली थी। उन्होंने हाल ही में विधानसभा चुनाव में मनसा सीट से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंघाल ने उन्हें हरा दिया था। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटन दबाकर 315 करोड़ की धनराशि भेजी। दोस्तों, बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाने वाले लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद किया। इसी दौरान उन्होंने 1.51 लाख स्वयं सहायता समूह को तथा 11,020 संख्यों को कुल 315 करोड़ की धनराशि का डिजिटल माध्यम से अंतरित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली थी, लेकिन वास्तविक रूप से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकारी योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति के खड़े लोगों को मिल रहा है। ये बदलाव हर कोई महसूस कर रहा है। आज गरीबों को बिना उनकी जाति व धर्म देखे सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। गरीबों को बैंक अकाउंट से जुड़े उन्हें शासन की योजनाओं का सीधा लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इसी दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत अन्य लोग मौजूद थे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के 8 वर्ष का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा होने पर मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा है कि 8 साल में देश की व्यापक परिवर्तन हुआ। देश ने वैश्विक स्तर पर पहचान बनाई और शासन की हर योजना को हर गांव, हर गरीब तक पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एक ऐसा राज्य है जहां हर गांव में बीसी सखी के माध्यम से सुविधा मिल रही है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की याचिका। बता दें आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट द्वारा दी गई जमानत के विरोध में डाली गई राज्य सरकार की याचिका को शीघ्र अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एक उच्च पद पर बैठे अधिकारी को संविधान के तहत मिले उसके अधिकारियों से वंचित नहीं किया जा सकता। दरअसल आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह को 12 मई 2022 को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। इस फैसले का विरोध करते हुए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दोस्तों, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पूरी तरीके से अनुचित कयावाद है। दोस्तों, बता दें जमानत के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय आवेदक की स्थिति पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। एक सामान्य नागरिक की तरह वे संविधान के तहत अपने अधिकारों का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति मामले में अधिकारियों के खिलाफ अधिकांश सबूत दस्तावेजी हैं। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं। दोस्तों, आपकी करें इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर में।